अगर आप इस कहानी का पिछला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी। आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। दिशा की बात सुनकर दिशा के चाचा सुन्न रह गए थे। क्या ये तुम्हारा? चाचा ने पूछा। तो और नहीं तो क्या, मैंने सोचा कि उसे भूल गया होगा, पर उसके आते ही ये तो उससे शादी के सपने देखने लगा। मैं उससे पहले ही अपना खेल खेला। उसके पापा के दिमाग में तरुण को बिठाया। उनकी शादी हो जानी थी, पर धैर्य ने उसकी डेट में खाना ऑर्डर करके दिखा दिया कि वो आज भी उसे ही चाहता है। बस इसलिए उसे उठवा दिया। दिशा की आंखों में एक जहरीली चमक सी थी। उस दिन पुलिस स्टेशन से निकलकर उसने खुद को बदलने का निश्चय कर लिया था। उसका चाचा उसे ले गया। धैर्य के पापा ने उसके पापा के शेयर और पैसे उसे दे दिए थे, पर उसने वो शेयर बेचकर चाचा के साथ मिलकर 2 बार एक कैसीनो खोल लिया। अब बैठे बैठे कमाई आ रही है। उसने फ़ोन निकाल कर एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से फ़ोन उठते ही बोली, क्या कर रहे हो? मेरे घर नहीं, तुम कहाँ हो? मैं अपनी कंपनी में हूँ। ओके, मैं आती हूँ। नहीं, यहाँ मत आना, होटल प्लाजा में आ जाना, वहाँ कोई डर नहीं है, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। ये कौन है? आपको पता चल जाएगा। वो लोग होटल प्लाजा पहुंचे। वो अंदर जाकर बैठ गए। कुछ देर में एक लड़का उनके पास आकर बैठ गया। चाचा उसे देखकर हैरान हो गए। तरुण, तुम? दिशा, ये सब क्या है? ये तेरा मोहरा है? तो क्या आपको क्या लगता है इतना शातिर और कोई हो सकता है? मैं ऐसी नहीं थी, उन लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया। दिशा अपने बाल झटकते हुए कहा। तुमने ये क्या किया? क्यों किया? उसे मारना अपने प्लान में नहीं था। मैं ये नहीं करना चाहता था, तरुण बोला। कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ है। और तुमने क्या किया है? तुम उस वक्त अनीसा के साथ थे, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बाकी धैर्य के और भी बहुत से दुश्मन हैं। हमें क्या पता? अब ये बात दोबारा नहीं होनी चाहिए, दिशा ने स्टाइल से कहा। अच्छा बताओ, क्या लोगी? और चाचा जी, आप क्या लेंगे? आज सब कुछ मेरी तरफ से। आज बहुत दिन बाद अपनी जान को देखा है, तरुण ने खुश होते हुए कहा। वो सामने बैठी दिशा को देखकर उस दिन के बारे में सोच रहा था जब इसने पहली बार दिशा को स्कूल में देखा था। इसे उसी दिन से दिशा से प्यार हो गया था, पर इसे पता चला कि वो धैर्य को चाहती है और इसकी फैमिली भी एक दूसरे को जानती है। शुरू में ही इसे पता चल गया था कि दिशा धैर्य को पसंद करती है, पर इसे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये इसे चाहता था। इस बीच इसने कितनी ही लड़कियों से दोस्ती की, लेकिन ये इसे नहीं भूल पाया। ये इसे धैर्य से दूर करना चाहता था, इसलिए इसने उसकी फैमिली का एक्सीडेंट कराया। उस दिन जिस पार्टी में वो लोग आए थे, वहाँ तरुण भी अपने पापा के साथ गया हुआ था। उसने दिशा के पापा को कहते सुना था कि वो दिशा और धैर्य के बालिग होते ही उनकी शादी कर देंगे। उसे उन पर बहुत गुस्सा आया था। उस वक्त उसे लगा कि अगर दिशा के माँ बाप मर जाएं तो वो दिशा को अपना सकता है। इसी दौरान अनीसा के पापा की उसके ज़मीन को लेकर कहासुनी हो गई, जिसकी उसने वीडियो बना ली। फिर अपने ड्राइवर से कहकर दिशा के पापा की कार की ब्रेक फेल करा दी, जिसके कारण जब सामने से ट्रक आया तो ब्रेक नहीं लगा और एक्सीडेंट हो गया। उसके मम्मी पापा आगे बैठे थे, वो दोनों मर गए और धैर्य के पापा बच गए। उसने सारा इल्ज़ाम अनीसा के पापा पर डालकर मीडिया में वो वीडियो वायरल कर दिया। किसी को इस पर शक भी नहीं हुआ। फिर ये दिशा को हमदर्दी के बहाने मिलता रहा। अनीसा की मम्मी को स्कूल में बुलाना और ट्रोल कराने का काम भी इसने किया। और दिशा के छूटने के बाद वो दिशा से मिला और बोला, दिशा तुम पागल हो जो उस धैर्य के पीछे भाग रही हो। उसे सिर्फ अनीसा ही दिखती है, कोई और नहीं। उसे बस वही सच्ची लगती हो। मैं जानता हूँ कि ये सब तुमने नहीं कराया, क्योंकि तुम करा ही नहीं सकती, तुम इतनी अच्छी हो। ये काम मैंने किया है तुम्हारे पेरेंट्स का बदला लेने के लिए। दिशा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब से ये लोग एक साथ थे। अनीसा से रिश्ता कराना भी इनकी प्लानिंग का हिस्सा था। इन्होंने सोचा था कि ये शादी के ठीक 1-2 दिन पहले जवाब दे देंगे, पर उस दिन दिशा भी उसी होटल में थी। धैर्य के खाना ऑर्डर करने ने दिशा को हिला दिया। उसने तरुण को फ़ोन करके कहा, तरुण, मैं धैर्य को मरा देखना चाहती हूँ। फिर तरुण ने अपने आदमियों से कहकर वो एक्सीडेंट करवाया। क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर टक्कर मारकर भाग गया था तो कोई पकड़ा नहीं गया। तुम मुझे खाने को कहकर कहाँ खोए हुए हो? दिशा ने तरुण को हिलाया। तरुण अपने ख्यालों से बाहर निकला। उसने देखा कि चाचा जी वहाँ नहीं है तो उसने पूछा, चाचा जी कहाँ गए? मैंने उन्हें भेज दिया, तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहती हूँ, कहकर उसने तरुण को आंख मारी और फिर दोनों हंसते हुए खाना खाने लगे। इधर धैर्य के घर पर आज धैर्य को गुजरे हुए 3 दिन हो गए थे। अनीसा उसके घर में ही रह रही थी।
उसके पापा का ख्याल रखती थी। उस दिन सुबह मिस्टर सेठ नीचे आए तो कमल पहले से ही वहाँ था। अनीसा बोली, अंकल आप कंपनी जाइए, इस तरह कब तक घर में बैठे रहेंगे। फिर वो कमल से बोली, अंकल को इनकी कंपनी छोड़ देना। और अपनी कंपनी कैसी है, सब ठीक है? हाँ सब ठीक ही है। अनीसा, अब धैर्य के बाद CEO की सीट तुम ले लो या अंकल आप ले लो, कमल बोला। नहीं कमल, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे धैर्य ने कहा था कि तुम फिजियोथेरेपिस्ट बनना, सो मैं बन गई। पहले मेरा बिजनेस करने का इंटरेस्ट था पर अब नहीं, अब मैं अपने काम पर ध्यान देना चाहती हूँ। बेटा अब धैर्य के बाद मेरा भी काम में मन नहीं लगता, मुझे अपना काम संभालना ही मुश्किल है, मैं और नहीं संभाल सकता, ये काम तुम ही करो, मिस्टर सेठ बोले। अनीसा, तुम इस कंपनी की तीसरी पार्टनर हो, आज की बोर्ड मीटिंग में तुम्हें आना पड़ेगा, फिर वहाँ कह देना जो कहना है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में ये बात बतानी होगी, कमल बोला। ठीक है। नाश्ता करके तीनों कमल की कार में पहले मिस्टर सेठ को उनकी कंपनी छोड़ने गए। अनीसा ने उनके असिस्टेंट को उन्हें संभालने को कहा। फिर वो अपनी कंपनी आ गए। यहाँ अनीसा पहली बार आई थी। उसने देखा कि अंदर एंटर करते ही धैर्य और कमल की बड़ी सी फ़ोटो थी। वो फ़ोटो के पास गई, उसने धैर्य की फ़ोटो पर हाथ फेरा, कुछ देर खड़ी देखती रही। कंपनी में सभी उदास थे। मीटिंग में सबकी सहमति से कमल को CEO बना दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद वो बोली, कमल मुझे धैर्य का कमरा दिखा दो। कमल उसे धैर्य के ऑफिस में ले गया। अनीसा ने कमरे के अंदर कदम रखा तो उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई। उसका दिल किया कि वो फूट फूट कर रोए। उसने कमल को कहा, कमल तुम जाओ, मैं कुछ देर यहाँ रहना चाहती हूँ। कमल के जाने के बाद वो धैर्य की कुर्सी पर बैठ गई। उसने आंखें बंद की और धैर्य को सामने कुर्सी पर बैठा पाया। वो खुश था। उसने आंखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने साइड वाली दराज खोली तो वो लॉक्ड थी। उसने कमल की दी चाबियों से ट्राई किया तो वो खुल गई। उस दराज में एक लिफाफा था। उसने निकाल कर देखा तो कुछ फ़ोटोज़ थी। वो हैरान रह गई। ये उसकी फ़ोटोज़ थी उस समय की जब वो लंदन में थी। वो जल्दी जल्दी फ़ोटो देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो रो रो कर कह रही थी, धैर्य क्यों क्यों तुमने मुझे नहीं बताया, धैर्य क्यों। वो सोचे जा रही थी और रोए जा रही थी। धैर्य, अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मुझे फ़ोन ही कर देते, मुझे कोई इशारा ही कर देते। लंदन आए थे वहीं कह देते, गले लगाया, किस किया, तो मुझे बताया क्यों नहीं। अब इस तरह छोड़कर चले गए। वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद उसने खुद ही को संभाला और वो फ़ोटोज़ लिफाफे में डाली। फिर कमल को फ़ोन किया। हेलो कमल, मैं घर जा रही हूँ कहकर उसने बिना कमल की कोई बात सुने फ़ोन काट दिया। वो टैक्सी करके अपने घर आ गई। पापा और गौरव घर पर नहीं थे। शीला आंटी उसके पास आई और बोली, बेटी आ गई तुम, ये क्या हाल बना रखा है, कुछ खाया है? मैं कुछ खाने को लाती हूँ कहकर वो किचन में चली गई। अनीसा ने अपने कपड़े पैक किए और नीचे आई। शीला आंटी खाना लेकर आई तो देखा कि वो सूटकेस लेकर बाहर जा रही है। आंटी खाना टेबल पर रखकर उसके पीछे गईं। बेबी जी कहाँ जा रही हो आप, रुक जाओ, बड़े साहब छोटे साहब को तो आने दो, ऐसा मत करो, इस तरह मत जाओ। वो उसके आगे पीछे घूमते हुए कह रही थी पर अनीसा नहीं रुकी। उसने सामान टैक्सी में रखा और धैर्य के घर चली गई। आंटी भागकर अंदर आई और मिस्टर बत्रा को फ़ोन किया। उस वक्त मिस्टर बत्रा एक ज़रूरी मीटिंग में थे। घर के लैंडलाइन का नंबर देखकर उन्होंने समझा कि यूं ही किया होगा। उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। इतने में गौरव का फ़ोन बजने लगा। जो आदमी रिपोर्ट पेश कर रहा था वो चुप होकर फ़ोन की तरफ देखने लगा। सभी उसी तरफ देख रहे थे। गौरव ने पापा को गुस्से में देखा तो उसने फ़ोन पापा को पकड़ा दिया। इस बार उन्होंने उठा लिया। हेलो, क्या बात है, तुम लोगों को कितनी बार समझाया कि इस समय फ़ोन न किया करो। सर जी, बेबी जी आई थी, वो अपना सामान लेकर फिर चली गई हैं। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं रुकी, पता नहीं कहाँ गई। आंटी रोते हुए उनकी बात को इग्नोर करते हुए बोली। क्या? ठीक है कहकर उन्होंने फ़ोन बंद करके गौरव को दे दिया। उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोले, बाकी की मीटिंग तुम संभाल लो, हमें ज़रूरी काम है कहकर वो गौरव को लेकर मीटिंग से बाहर आ गए। गौरव, शीला का फ़ोन था, अनु घर आई थी, वो अपना सामान ले गई है, पापा ने उसे बताया। इसका मतलब है उसने वहीं रहने का फैसला कर लिया है, गौरव बोला। उसे उसी दिन ले आते तो अच्छा होता, अब उसका हौसला बढ़ गया है, अब वो नहीं आएगी। चलो इसी वक्त चलते हैं, उसे वापस लेकर आते हैं, और देर नहीं करनी चाहिए कहकर वो लिफ्ट की तरफ चल दिए। गौरव भी उनके पीछे पीछे था। धैर्य का घर। अनीसा अपना सामान लेकर आ गई थी। उसने अपना सामान अपने कमरे में, जिसमें वो पिछले 2-3 दिन से रह रही थी, वहाँ रख दिया। फिर वो फ़ोटोज़ लेकर धैर्य के कमरे में गई।
उसने दरवाज़ा खोला, अंदर बिल्कुल अंधेरा था। उसने लाइट ऑन की और अंदर आ गई। कमरा ऐसे ही पड़ा था मानो धैर्य अभी वहाँ से उठ कर गया हो। वो जाकर बेड पर लेट गई। तकिए के नीचे पड़ा रिमोट अचानक ऑन हो गया और उसने देखा कि कमरे के सामने दीवार पर उसकी तस्वीर दिख रही थी और फिर अलग अलग तस्वीरें शो होने लगी। जब वो स्कूल में पढ़ती थी और कुछ कॉलेज की थी, इसके साथ ही धैर्य की आवाज़ में वो गाना भी चल रहा था। बातें ये कभी न तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। जाए तू कभी भी ये सोचना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। वो रोए जा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काश कि धैर्य उसे एक बार बता देता। वो देखे जा रही थी और रोए जा रही थी। तभी नौकर ने आकर कहा, मैडम जी, बाहर आपके पापा और भाई आए हैं। वो अनमने से उठी और बाहर आई। पापा और गौरव की आंखें उसकी हालत देखकर नम हो गईं। उनकी फूलों से पली लाडली की ये क्या हालत हो गई है, सोचकर ही उनका दिल रो रहा था। अनीसा आकर पापा से लिपट कर और भी जोर जोर से रोने लगी। गौरव ने उसे ऊपर से हक कर लिया। तीनों ही रो रहे थे, किसी को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गौरव ने दोनों को सोफे पर बिठाया और पानी दिया। कुछ संभलने के बाद पापा बोले, पुत्र, क्या हाल बना लिया है तूने अपना। देख, जो होना था हुआ, अब तू घर चल। तेरी अपनी जिंदगी है। नहीं पापा, मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अनीसा बोली। पुत्र, बहुत हो गया, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तू किसी के घर में रहे। उस पर सबको पता है कि उसने तुझे सबके सामने मना कर दिया था। लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें बना रहे हैं, पापा ने फिर समझाया। नहीं पापा, ये सब झूठ है। सच क्या है मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। कहकर वो उन्हें धैर्य के कमरे में ले गई। पहले वो थोड़ा झिझके, ऐसे किसी के घर में उसकी गैर मौजूदगी में आना अच्छा नहीं लगता, पर अनीसा के कारण चले गए। जब वो अंदर गए और वो सब देखा तो वो भी हैरान रह गए कि क्या वो सच में उसे इतना चाहता था, स्कूल के ज़माने से चाहता था, बस वो कह नहीं पाया। उन दोनों की आंखों से और ज़्यादा आंसू बहने लगे। गौरव को एहसास हो गया था कि धैर्य इसे चाहता था, पर इतना ज़्यादा चाहता था ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो लोग खड़े बहुत देर तक उन फोटोज़ को देखते और गाने सुनते रहे। तभी धैर्य के पापा भी आ गए। उन्हें नौकर केसु ने फ़ोन करके बुलाया था कि मिस्टर बत्रा आए हैं। उन्होंने भी ये सब पहली बार देखा और सुना। वो भी वहीं बेड पर बैठकर रोने लगे। मुझे अगर पता होता कि मेरा बेटा इसे इतना चाहता है तो मैं उस दिन आपके पैर पड़ता, आपकी मिन्नतें करके आपसे उसके लिए अनीसा को मांग लेता, पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, मिस्टर सेठ ने रोते हुए कहा। मिस्टर सेठ, उस ऊपर वाले की मर्जी, उसकी मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। माँ बाप तो बस बच्चों को जन्म ही दे सकते हैं, उनकी किस्मत उस ऊपर वाले के हाथ में होती है। अगर किस्मत माँ बाप के हाथ में हो तो कोई भी बच्चा दुखी न हो। फिर वो सभी बाहर लिविंग रूम में आ गए। नौकर ने चाय लाकर दी। सभी चुप हो गए थे। तब धैर्य के पापा अनीसा से बोले, बेटा, तुम अभी छोटी हो, ना समझ हो, लेकिन हमने दुनिया देखी है, इसलिए कहते हैं बेटा, अकेले ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल होता है। ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। ऐसा करो, तुम अपने पापा के साथ जाओ, जहाँ ये कहते हैं, शादी कर लो। इस तरह सारी उम्र अकेले नहीं रह सकती। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी। हाँ पुत्र, ये ठीक कह रहे हैं, मैं तुम्हें यही समझा रहा था, तुम समझती क्यों नहीं पुत्र, उसके पापा बोले। अनु, मैं तुझे किसी बात के लिए फोर्स नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो भी, और अगर नहीं करना चाहती हो तो भी, मैं सारी उम्र तुम्हें पाल सकता हूँ। तुम किसी बात की चिंता न करना, तेरा भाई है तेरे साथ, जो तेरा दिल कहता है तू वो कर, गौरव बोला। पापा, क्या आप मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। मुझे धैर्य का कमरा दे दो रहने के लिए, अगर ऐसे नहीं दे सकते तो रेंट पर दे दीजिए प्लीज़, अनीसा ने रोते हुए धैर्य के पापा से कहा। धैर्य के पापा ने उसके पापा की तरफ देखा, फिर बोले, बेटे, यहाँ सवाल मेरे रखने न रखने का नहीं है, ये सवाल तुम अपने पापा से पूछो। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, वो तुम्हें इजाज़त देते हैं तो मेरी हाँ है। तब अनीसा अपने पापा के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, पापा, मैं इतने सालों से आपके घर में पली बढ़ी, आपकी हर बात मानी, आज आप मेरी एक बात मान लीजिए। वैसे भी तो आप शादी करके मुझे किसी और के घर भेज रहे थे। प्लीज़ पापा, समझ लीजिएगा कि आपने मेरी शादी कर दी और मैं अपने ससुराल में हूँ। अनीसा ने इतनी मिन्नतें की तो उन्हें मानना ही पड़ा। ठीक है पुत्र, पर उस घर भी कभी कभी आ जाया करना, कहकर पापा ने उसे गले लगा लिया। बत्रा निवास में गौरव अपने पापा के साथ घर आ गया। दोनों सारे रास्ते कुछ कुछ सोचते आए। उन्हें पता ही नहीं चला वो कब अपने घर पहुंच गए। पापा बेजान से हारे हुए जुआरी की तरह आकर सोफे पर गिर गए। वो बैठते ही रोने लगे।
गौरव ने आकर उनके कंधे पर बांह रखी और उन्हें हौसला दिया। पापा, हमें उसकी खुशी देखनी है। अगर हम उसकी शादी कर देते और वो वहाँ खुश न रहती तो भी तो हमें ही दुख होना था। कोई नहीं, कम से कम अपनी नज़रों के सामने है। भगवान ने चाहा तो उसे कोई ना कोई मिल जाएगा। मैं उस बात पर नहीं रोया पुत्र, मैं तो इस बात पर रो रहा हूँ कि इतने लाड प्यार से उसको पाला, एक पल में ही उसने रिश्ता तोड़ दिया। क्या हमारा प्यार इतना कच्चा था? क्या उसे हमसे ज़रा भी प्यार नहीं रहा? पापा इस बात से दुखी थे कि वो यहाँ रहकर भी ज़िंदगी गुजार सकती थी, पर उसने धैर्य के घर रहना चुना। पापा, इससे प्यार में कमी नहीं, प्यार और बढ़ेगा। अगर आज हम जिद करके उसे यहाँ ले आते तो वो हमसे नफरत करती। आज उसकी बात मानकर आपने उसके प्यार को और ताकत दी है, गौरव बोला। फिर उन दोनों ने लंच किया और कंपनी को चल दिए। रास्ते में पापा ने गौरव से पूछा, गौरव, मैं अनु के चक्कर में तुझसे तेरे मामले के बारे में कुछ पूछना ही भूल गया। वो निशु और अंजलि का क्या हुआ? पापा, मैंने डीएनए के लिए सैंपल दे दिए हैं, रिजल्ट हफ्ते बाद आएगा, तभी पता लगेगा, गौरव बोला। अनीसा अब हॉस्पिटल जाने लगी थी। वो अपने काम में एक्सपर्ट बनना चाहती थी और जहाँ भी कुछ सीखने को मिलता था वो वहीं जाती थी। उसे धैर्य ने फिजियोथेरेपिस्ट बनने को कहा था। कुछ ही दिनों में उसने इसके अंतर्गत कई और कोर्स किए। गौरव का डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ गया था। रिजल्ट अनीसा लेकर आई। उसने जब देखा कि रिजल्ट मैच कर रहा है तो वो बहुत खुश हुई। उसने उसी वक्त पापा को फ़ोन किया। पापा, बधाई हो, टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, निशु भैया की ही बेटी है। सुनकर पापा भी बहुत खुश हो गए। ये तो बहुत खुशी की बात है, गौरव को बता दिया? पापा ने पूछा। अभी बताती हूँ पापा, अनीसा बोली। कहकर अनीसा ने फ़ोन बंद करके गौरव को फ़ोन मिलाया। भैया, गेस मैंने आपको क्यों फ़ोन किया? रिजल्ट आ गया। क्या आया है? गौरव अनीसा के बोलने से ही बता सकता था कि वो क्या कहने वाली है। ग्रेट, हाँ जी, रिजल्ट आ गया है, वो आपकी ही बेटी है। भैया, सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। कब लेकर आओगे उसे? अनीसा बोली। तुम रिपोर्ट मेरे फ़ोन पर भेज दो, मैं अभी पापा के पास जा रहा हूँ, उनसे बात करके देखते हैं क्या करना है। गौरव खुश था, पर उसे अंजलि की बात भी याद आ रही थी। उसने कहा था कि रिपोर्ट का उसे पता है, लेकिन टेस्ट कराने के बाद वो उसके घर नहीं आएगी, चाहे जो भी हो। वो सोच रहा था कि अंजलि का क्या जवाब होगा। सोचते हुए वो पापा के पास गया। पापा ने उसे गले लगा लिया और कहा, बधाई हो बेटा, निशु तेरी ही बेटी है। हाँ पापा, पर मैं सोच रहा हूँ कि क्या अंजलि आने के लिए मानेगी? गौरव बोला। बेटा, तुमने गलती की है, उससे माफ़ी मांग कर देख लेना। आगे मान गई तो ठीक है, नहीं तो देख लेना क्या करना है, मिस्टर बत्रा बोले। कुछ देर में वो अंजलि के बताए हुए होटल पर पहुंच गया। उसने रिसेप्शन पर मैसेज दिया तो उन्होंने अंजलि के रूम में फ़ोन करके उससे पूछा। उसने गौरव को गेस्ट रूम में बिठाने को कहा और वो उसी वक्त बाहर आ गई। हाँ जी, आ गए आप? वो कमरे में आते ही बोली। हाँ, रिजल्ट आ गया है, वो मेरी ही बेटी है। गौरव ने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। मुझे पहले ही पता था और मैंने आपसे कहा था, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं, कहकर अंजलि जाने लगी तो गौरव ने उसकी बाँह पकड़ ली, जो अंजलि ने झटक दी और बोली, मिस्टर, आप प्लीज़ मुझसे दूर ही रहें। बाँह आप पकड़ रहे हैं, फिर कहेंगे कि मैंने आपको पकड़ा आपकी दौलत के लिए। अंजलि, मैं मानता हूँ कि तुम जानती थी कि निशु मेरी बेटी है, पर मेरे पास भी तो प्रूफ चाहिए था कि वो मेरी बेटी है, इसलिए टेस्ट करवाया, गौरव बोला। आप किसी और को बुद्धू बनाइएगा। आपको उसी सुबह पता चल गया कि वो लड़की मैं थी, इसके बावजूद भी आपने टेस्ट कराया। इसका एक ही मतलब है कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, या फिर आपको शक है कि मेरे औरों के साथ भी संबंध होंगे, क्योंकि मेरे जैसी लड़की जो आपके साथ सो सकती है वो किसी के साथ भी सो सकती है। तो आपने सोचा जाने ये किसका बच्चा है, पता नहीं मेरा होगा भी या नहीं, इसलिए टेस्ट करवाया, राइट? अंजलि गुस्से से बोली। ठीक है, जो तुम सोचती हो वही सच है। हाँ, मुझे शक था कि मेरी बच्ची मेरी है भी या नहीं, अब मुझे पता चल गया है, तो मुझे मेरी बेटी चाहिए। तुम मुझसे मेरी बेटी को दूर नहीं कर सकती। ठीक है, मैं अभी निशु को बुलाती हूँ, अगर वो जाना चाहती है तो ले जाओ। अंजलि को पूरा भरोसा था कि निशु नहीं जाएगी, सो वो उठी और निशु को ले जाने लगी। उसे फ़ोन करके यहाँ बुलाओ, तुम लेने जाओगी तो जाने क्या सिखा दोगी। गौरव को इस लड़की पर ज़रा भी भरोसा नहीं था। अंजलि ने उसी वक्त फ़ोन करके निशु को बाहर आने को कहा। निशु दौड़ती हुई आई और गौरव से लिपट कर बोली, पापा। गौरव ने उसे उठाकर किस किया और बोला, मेरा बेटा पापा के साथ चलेगा? हाँ जी, मेरे को दादू से मिलना है और बुआ से भी मिलना है, चलो, निशु ने गौरव की बाँह पकड़कर हिलाते हुए कहा। अंजलि निशु को देखती रह गई। इतने दिन से वो गौरव को पापा नहीं बैडमैन कहती थी और कहती थी
कि मम्मी मैं आपके साथ रहूँगी, मुझे उनके साथ नहीं जाना, वो आपको गंदा बोले, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, चाहे जो भी हो मैं आपके साथ रहूँगी। और आज 1 मिनट में जाने को तैयार भी हो गई। है तो इसी की ही बेटी, जैसा ये धोखेबाज वैसे ही उसकी बेटी, सोचते हुए वो अपने कमरे में गई और निशु के कपड़े पैक किए और लेकर बाहर आकर गौरव को पकड़ा कर बोली, ये लो ले जाइए निशु, बाय। कहकर वो वापस अपने कमरे में जाने लगी तो निशु ने उसकी टांगों को गले लगा लिया। फिर बोली, आप भी चलो मम्मा। नहीं बेटा तुम जाओ, जब मुझे मिलने का दिल किया तो फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊंगी, या अपने पापा से कह देना, वो तुम्हें छोड़ आएंगे। अंजलि ने नीचे बैठकर उसे गले लगाकर अपने आंसू साफ करते हुए कहा, तुम भी चलो, नहीं तो निशु का दिल भी नहीं लगेगा। गौरव अंजलि से बोला, पर वो गौरव को इग्नोर करते हुए निशु से बोली, वहाँ किसी को तंग मत करना, नहीं तो सब तुम्हारी मम्मी को कहेंगे कि उसने तुम्हें यही सिखाया है। अच्छा बेटा बाय। कहकर वो उनकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। निशु भी रो रही थी। गौरव ने उसे गोद में उठा लिया और दूसरे हाथ में उसका सूटकेस लेकर वो अंजलि की तरफ देखते हुए बाहर चल दिया। वो लोग चले गए तो अंजलि भागकर खिड़की के पास गई और निशु को बड़ी सी कार में बैठते देखकर रो भी रही थी और दिल में खुश थी कि निशु अपने परिवार के पास जा रही है। जिसका परिवार नहीं होता उसे पता होता है कि परिवार का क्या मतलब है। उसने निशु को इसीलिए ही जाने दिया। वो नहीं चाहती थी कि जैसी जिंदगी उसने जी है निशु भी वैसी ही जिए। उसके जन्म के बाद इसकी मम्मी 3 बार प्रेग्नेंट हुई, पर हर बार उसकी दादी ने चेक करके एबॉर्शन करवा दिया। तीसरे एबॉर्शन के वक्त उसकी मम्मी के केस में कॉम्प्लिकेशंस आ गई। डॉक्टर ने कहा अब ये माँ नहीं बन सकती। तब उसकी दादी ने उसके पापा की दूसरी शादी करा दी। इसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और मर गई। जब से ये सौतेली माँ और सौतेली भाई बहन के बीच रह रही थी, उसने कैसी ज़िंदगी जी उसे ही पता है। उस पर इतनी छोटी उम्र में ये हादसा हो गया। न चाहते हुए भी उसे बच्ची को जन्म देना पड़ा। उसके घर में जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, उसे घर से निकाल दिया। उसे ही पता है उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और वो 20 साल की 3 महीने की प्रेग्नेंट लड़की बारिश में भीगती रोती हुई सड़क पर चली जा रही थी। वो अपनी एक फ्रेंड के घर गई। उसे पहले भी उसकी मम्मी घर के बाहर निकाल देती थी तो वो इसी फ्रेंड के घर आती थी। इसकी फ्रेंड की मम्मी इसे बहुत प्यार करती थी। फिर वो 2 दिन वहीं रही। तीसरे दिन उसने सुना कि फ्रेंड की मम्मी फ्रेंड से कह रही थी, इसकी माँ मिली थी, कह रही थी कि ये प्रेग्नेंट है। लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, इसे कह दो कि कहीं और रह ले, तेरे पापा को पता चला तो जान निकाल देंगे हम दोनों की। ये सुनकर अंजलि खुद ही वहाँ से चली आई। उसने बहुत काम ढूंढा पर काम करना इतना आसान नहीं था। हर कोई उसे अकेले पाकर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता। उसने हर काम किया, स्कूल में पढ़ाने का, दुकानों में सेल्स गर्ल का, घरों में सफाई का, लेकिन हर बार उसे निकाल दिया गया। उस वक्त वो गौरव और इस बच्चे को बहुत कोसती थी। फिर उसे दिल्ली में ये रिपोर्टर की जॉब मिल गई। तब से उसकी ज़िंदगी कुछ आसान हो गई। फिर निशु हो गई। उसे ही पता है कि इन 5 सालों में इसने कैसे इसे पाला है, लेकिन वो आज 1 मिनट में इसे छोड़कर उसके साथ चली गई। वो सोच रही थी और वहीं खिड़की के पास बैठकर रोए जा रही थी। उसने निशु के पैदा होने से अब तक जो तकलीफ़ें सही वो सब उसको याद आ गई। उसका दिल उस दिन भी इतना नहीं टूटा था जब उसे घर से निकाला था, जितना आज निशु के गौरव के जाने के बाद टूटा। उस गौरव, उसका परिवार और निशु सभी साथ चलने को कह रहे थे, पर उसमें अभी स्वाभिमान बचा था, या यूं कहें कि एक स्वाभिमान ही था जो 6 साल से उसके साथ था, वरना तो सब कुछ इस बेदर्द दुनिया ने उससे छीन लिया था। अगर गौरव एक बार भी कह देता कि उसे भरोसा है कि निशु उसकी बेटी है तो वो उसके बाद खुद टेस्ट करा लेती, पर उसे इस बात का बुरा लगा कि गौरव ने उसे एक घटिया औरत और हर किसी के साथ सोने वाली वेश्या समझा। उसे ही पता है कि ये 6 साल उसने कैसे खुद को उन गंदे दरिंदे लोगों से बचाया है। इस पर यह सब सुनना वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। निशु के भले के लिए उसने निशु को जाने तो दिया, पर कल को अगर गौरव शादी कर लेता है तो वो उसे वापस ले आएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि निशु भी उस जैसी लाइफ जिए। इधर बत्रा निवास में गौरव जब निशु को लेकर आया तो घर सजाया हुआ था। पापा ने अनीसा और धैर्य के पापा को भी बुला लिया था। वो लोग उसके आते ही खुश हो गए। उनके अंदर आते ही अनीसा ने पूछा, भाभी नहीं आई? नहीं, उसने मना कर दिया। शायद वो यही चाहती हो, अब वो अकेली हो गई है, उसे किसी की चिंता नहीं रहेगी, जैसे चाहे जिसके साथ घूमे। गौरव बोला,
तुम अपनी गलती को इस तरह छुपा नहीं सकते। उसने पहले ही कहा था कि अगर तुम टेस्ट कराओगे तो वो नहीं आएगी। हर इंसान प्यार और इज्जत का भूखा होता है, पापा ने उसे समझाया। लेकिन जैसे इन सब से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक कि उसे निशु से भी प्यार नहीं है। जैसे ही इसने मेरे साथ आने को कहा, उसने झट से इसके कपड़े पैक करके दे दिए। उसके बाद उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। निशु कार में बैठकर भी पीछे देखती रही, पर वो बाहर नहीं आई। गौरव को अपने किए पर पछतावा था। वो दिल से चाहता था कि अंजलि उसके साथ घर आ जाए। उसने सोचा था कि वो निशु को ले आएगा तो वो भी आ जाएगी, पर वो नहीं आई। मम्मी खिड़की के पास बैठी थी, मैंने देखा था, निशु बोली। फिर अनीसा ने कहा, भैया निशु के सामने ये बातें न करो, ये आ गई है, इसकी तो खुशी मनाओ। फिर सब खुशी से उसे खिलाने लगे। उसे कभी कोई उठा लेता तो कभी कोई, वो बहुत खुश थी। फिर उन्होंने उसे केक काटने को कहा। उसने केक देखा तो वो रोने लगी। सबने उसे चुप कराया, पर चुप नहीं हो रही थी। पापा ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? मुझे मम्मी के पास जाना है, मैं मम्मी के बिना ये केक नहीं काटूंगी, निशु रोते हुए बोली। बेटा, तुमने देखा तो था कि मैंने उसे साथ चलने को कहा था, पर वो नहीं आई। अब क्यों उसके लिए रो रही हो? देख बेटा, यहाँ इतने खिलौने हैं, इतना कुछ खाने को है, जल्दी करो, देखो केक मेल्ट होने लगा है। गौरव ने उसे प्यार से गोद में लेते हुए कहा। निशु ने फिर जिद नहीं की और केक काट लिया। गौरव निशु के आने से खुश था, पर उसे अंजलि का न आना खल रहा था। उसे दिल में फील हो रहा था कि वो गलत है, लेकिन उसकी ईगो उसे अपनी गलती मानने नहीं दे रही थी। अनीसा निशु के साथ खेलती रही, पर इस खुशी के मौके पर वो धैर्य को मिस कर रही थी। वो सोच रही थी कि काश वो यहीं होता, मेरी खुशियों में शामिल होता। उसकी आंखों के सामने धैर्य का प्यारा चेहरा आ गया। उसे लगा कि वो सामने बड़े सोफे पर एक घुटने पर दूसरी टांग टिकाए तिरछी नज़रों से उसे देख रहा है। वो मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुरा दिया। वापस आने से पहले अनीसा अपने कमरे से कुछ सामान लेने गई। उसे वहाँ धैर्य की दी हुई कैसेट मिल गई। धैर्य ने उसे बताया था कि उसने अभी ये रिलीज़ नहीं की है, ये फर्स्ट कॉपी है। उसने वो अपने पास रख ली। अनीसा सामान पैक कर रही थी तो पापा उसके कमरे में आए और बोले, पुत्र, माना कि अब तुझे ये घर अपना नहीं लगता, पर बेटा कम से कम आज की रात तो रुक जा। निशु के लिए ही सही, वो यहाँ नई है। अगर रात को रोने लगी तो तुम चुप तो करा सकती हो। हम बाप बेटा क्या कर पाएंगे? ठीक है पापा, आज रुक जाती हूँ। पापा, भैया को भाभी को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह तो ठीक नहीं है, निशु के लिए ही मुश्किल है, अनीसा बोली। मैंने दोनों को समझा कर देख लिया, लेकिन दोनों की ईगो उन्हें एक साथ नहीं होने दे रही है। अंजलि की ईगो नहीं कहूँगा, उसका स्वाभिमान उसे नहीं आने दे रहा। गौरव ने उसके साथ गलत किया है पुत्र, तू उससे बात करना, शायद मान जाए। हाँ पापा, मुझे ही कुछ करना होगा। चलिए, मैं सेठ पापा जी से कह दूंगी, मैं आज यहीं रुकूंगी, कहकर दोनों नीचे आ गए। उसने आते ही धैर्य के पापा से पूछा, पापा जी, वो मैं आज यहाँ रुक जाऊँ, निशु के साथ कुछ समय बिता लूँ? मैं तो खुद यही कहने वाला था बेटा, पर डर लग रहा था तुम गलत ही ना समझ लो। एक रात क्या बेटा, तुम 2-3 दिन, जितने दिन चाहो रह सकती हो। तुमने मुझसे समय में सहारा दिया है तो मैं इतना तो कर सकता हूँ, मिस्टर सेठ बोले। थैंक यू पापा जी, असल में मुझे 1-2 दिन लगेंगे। निशु की मम्मी, मतलब मेरी भाभी को कैसे भी करके घर लाना है। अब भैया से उम्मीद नहीं है और पापा कोशिश कर चुके हैं, कुछ नहीं बना, इसलिए अब मैं कोशिश करके देखती हूँ। अभी हो जाए तो हो जाए, वरना बरसों निकल जाते हैं। अनीसा के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। सच में अगर वो दोनों भी पहले ही एक दूसरे से बात कर लेते तो शायद आज वो जिंदा होता। उसने मुंह घुमाकर अपने आंसू पोंछे और निशु की तरफ चली गई। वो फिर बोली, अच्छा पापा जी, अपना ध्यान रखना और खाना खाते रहना। खाना मिस नहीं होना चाहिए, मैं केशु काका से पूछ लूँगी। अब उसे डराकर झूठ न बुलवाना और रिश्वत तो बिल्कुल नहीं देना, मैं वीडियो कॉल कर लूँगी। मिस्टर सेठ हंसते हुए, इतनी स्ट्रिक्ट बेटी के होते बाप झूठ या बेईमानी की हिम्मत कैसे कर सकता है? पापा ने हंसते हुए कहा। फिर वो अनीसा के पापा और गौरव से मिले। निशु सो गई थी। उन्होंने निशु को शगुन का पैकेट दिया। गौरव ने मना किया, पर वो बोले, ये हमारे घर की रौनक है, इसका शगुन लेना बनता है। फिर उन्होंने सबसे विदा ली। सबने कहा कि यहीं रुक जाओ, तो वो बोले, वो कुछ फाइल्स देखनी है जाकर, रुक गया तो कल का काम बढ़ जाएगा। फिर सब उन्हें बाहर तक छोड़ने आए। बेटा, इसे लिटा दो, कब तक गोद में लेकर फिरोगे? जाओ, तुम भी आराम कर लो। अंदर आते हुए पापा ने गौरव से कहा, पर पापा, मुझे तो बच्चे संभालना नहीं आता। अनु, तू इसे अपने साथ सुला ले, धीरे धीरे मैं खुद ही संभाल लूँगा, गौरव ने अनीसा से कहा।
अनीसा मान गई। उसने निशु को अपने साथ सुला लिया। निशु सारी रात आराम से सोती रही। उसने बिल्कुल तंग नहीं किया। अगले दिन निशु अभी सो रही थी। वो तैयार होकर नाश्ता करके शीला से बोली, आंटी मुझे हॉस्पिटल जाना है, आप निशु को देख लेना और भैया पापा को भी बता देना। अच्छा मैं चलती हूँ, लेट हो जाऊँगी। वो हॉस्पिटल आ गई। कई पेशेंट बैठे थे। उसने सबको ट्रीट किया। वो दोपहर के करीब फ्री हुई तो उसने अंजलि को फ़ोन किया। अंजलि ने उठाया और बोली, हेलो कौन? हेलो अंजलि, अनीसा बोल रही हूँ, गौरव की बहन। ओह हाँ जी बताओ, निशु तो ठीक है, उसने तंग तो नहीं किया? नहीं नहीं, निशु तो बहुत अच्छी बच्ची है। मैं तो आपसे मिलना चाहती थी, आपके पास टाइम है? निशु के जाने के बाद मैं तो बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, कोई काम ही नहीं रहा। बताओ कब मिलूँ? आप अगर अभी हॉस्पिटल आ सकती हैं, मेरा लंच टाइम है, मैं मिल सकती हूँ। अच्छा मैं अभी आती हूँ, कहकर उसने फ़ोन बंद करके जल्दी से बाल ठीक करके बाहर आ गई और हॉस्पिटल के लिए टैक्सी ले ली। उसके दिल में निशु के बारे में जानने की इच्छा थी। वो सारी रात नहीं सो सकी थी। उसे निशु की याद आती रही। 6 साल से वो उसके साथ थी। अचानक उसके जाने से एकदम से खालीपन आ गया था। पर वो इस तरह वहाँ जाकर अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहती। वो कुछ देर में हॉस्पिटल पहुँच गई। वो अनीसा के बताए हुए जगह पर आ गई। अनीसा ने उसे प्यार से गले लगाया और वहाँ बिठाया। फिर कुछ देर दोनों एक दूसरे के बोलने की वेट करती रही। फिर अनीसा बोली, भाभी आप और भैया में जो भी हुआ मैं आपको भाभी ही कहूँगी, क्योंकि आप निशु की मम्मी हो। वैसे भी मुझे आप पसंद हो। अनीसा बोली, अनीसा मुझे भी तुम अच्छी लगी थी। मैंने सोचा था शायद तुम मुझसे मिलने आओगी, लेकिन तुम भी आखिर उसी की बहन हो। रिजल्ट आने के बाद ही तुम्हें मेरी याद आई, अंजलि ने नाराज़गी सताते हुए कहा। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। असल में उस दिन मेरे किसी बहुत खास की डेथ हो गई थी, तो मैं उससे बाहर नहीं आ पाई। सच कहूँ तो मुझे उसके सिवा कुछ याद ही नहीं था। आप कैसे याद रहती? वो तो कल जब भैया ने बताया कि आप नहीं आएंगी तब दिल किया कि मैं आपसे बात करके देखूं। शायद आप मेरी बात मान लो। अनीसा सफाई देते हुए बोली, मैं भी देख रही हूँ तुम उस दिन से बहुत बदल सी गई हो। उस दिन तुम्हारे चेहरे पर एक खुशी थी। तुम मुझे और निशु को देखकर चहक रही थी। एक अलग ही नूर था। पर आज तुम्हारे चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा है। या अगर मैं कहूँ कि सिर्फ दर्द दिख रहा है तो कोई गलत नहीं है। क्या मैं जान सकती हूँ कौन था या थी जिसने तुम्हें ऐसा बना दिया? अंजलि ने पूछा। अंजलि की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, ये लंबी कहानी है। शॉर्ट में इतनी सी है कि एक लड़का है धैर्य, मैं स्कूल में प्यार करने लगी और ये बात मुझसे स्कूल प्रेयर के वक्त में माइक में बोली हो गई। उस दिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करता और न कभी करेगा। फिर मैंने उसका पीछा छोड़ दिया। मैं यहाँ से दूर चली गई। 6 साल बाद आई तो वो फिर मिला, पर पापा ने मेरे लिए लड़का चूज़ कर लिया था। इस बीच उसका एक्सीडेंट हो गया। उस दिन जब आप घर आई थी तब मुझे उसकी मौत की खबर मिली थी और मैं भैया के साथ वहाँ आ गई थी। वो चला गया और अब मुझे पता चला कि वो भी मुझे बहुत चाहता था, बहुत ज़्यादा चाहता था। मैं उसी के घर रहने लगी हूँ। अनीसा बताते हुए अपने आंसू पोंछे जा रही थी और वो फिर रोए जा रही थी। अंजलि ने आंखें साफ की और अनीसा को गले लगा लिया। वो रोते हुए बोली, सॉरी, मुझे शायद नहीं पूछना चाहिए था। तुम्हारे प्यार की हद एक लाइन से पता लग गई जब तुम बोली कि एक लड़का है धैर्य। तुम उसे इतना चाहती हो, उसके लिए इतनी बाकी की लाइफ ऐसे ही काट लोगी। धन्य हो गई मैं तुमसे मिलकर। काश मुझे भी ऐसा चाहने वाला मिलता। भैया दिल के बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की, शायद आपका ही इंतज़ार कर रहे हों। आप अपनी दोनों की लव स्टोरी तो सुनाइए मुझे। अनीसा अपने आंसू साफ करके बोली, हमारी कोई लव स्टोरी नहीं है, लव ही नहीं है। असल में मैं केरल में रहती थी, वीडियो बनाकर लोड करती थी, एक चैनल बना रखा था। ऐसे ही एक बार इनसे मिली थी, फिर दूसरी बार एक होटल में पार्टी में इन्हें देखा। कोई इन्हें पकड़े जा रहा था। मुझे भी दोस्तों ने पिला दी थी। किसी ने मुझे चालाकी से ड्रग दे दिया था। मैंने जब इन्हें देखा तो मैं इनके पीछे चली गई। बस फिर उस रात हमारे बीच जो भी हुआ नशे में हुआ। उसे मैं प्यार नहीं कह सकती। मुझे होश आया तो पता चला कि ये गौरव हैं, जो बहुत ही अमीर हैं। मैं गरीब थी, डर गई कि कहीं ये ऐसा न समझे कि मैंने पैसे के लिए इनके साथ ये सब किया। ये सोचकर मैं वहाँ से चली गई। फिर मैं सब भूल गई। 3 महीने बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उस वक्त डॉक्टर ने एबॉर्शन से मना कर दिया कि अब एबॉर्शन करेंगे तो मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी। सुनाते हुए उसकी आंखों के सामने सब कुछ फिल्म की तरह चलने लगा। क्या ये सब हुआ आपके साथ? फिर क्या हुआ? कहकर अनीसा को कुछ सूझा। उसने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। फिर मेरी सौतेली माँ को सब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने मुझे घर से निकाल दिया।
मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर चली गई। उसकी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी। एक दिन मैंने सुना वो मेरी फ्रेंड से कह रही थी कि वो मुझे इस हालत में अपने घर नहीं रख सकती। मेरी माँ ने सारे मोहल्ले में बात फैला दी थी। लोग मेरे कारण उन्हें भी बातें सुना रहे थे, तो मैं चुपचाप वहाँ से चली आई। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सॉरी भाभी, मुझे दुख है कि भैया के कारण आपको ये सब सहना पड़ा। फिर आप कहाँ गई? अनीसा ने उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला। फिर जो मैंने सहा सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपना और निशु का पेट पालने और किराए पर घर लेने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। उसके लिए मैंने कई जगह काम किया। पहले अच्छे काम ढूंढे, मिले नहीं तो लोगों के घरों में काम किया, पर भूखे दरिंदे हर तरफ मिल जाते थे। मैं हर काम बीच में ही छोड़ देती। फिर मकान मालिक मुझसे किराए न देने के बदले मेरे जिस्म की मांग करने लगा, तो मैं वहाँ से भी भाग आई। फिर पता नहीं भगवान को मुझ पर तरस आ गया और ये दिल्ली वाली जॉब मिल गई। तब मैं अपनी फ्रेंड से उधार लेकर दिल्ली आ गई। तब से मैं वहीं पर रह रही हूँ। पर मुझे पता है ये 6 साल मैंने कैसे निशु को पाला है। कभी बुखार, कभी कुछ, ऊपर से काम का प्रेशर। अब काम के सिलसिले में यहाँ आई तो ये हो गया। अनीसा उसका दर्द समझ रही थी। उसने कुछ सोचकर कहा, आप ये सब भूलकर घर आ जाइए, सब आपको बहुत प्यार देंगे। अनीसा, तुम शायद मुझे समझ पाओगी। असल में मैंने जो भी सहा मैं सब भूल जाती अगर गौरव मुझे थोड़ी सी इज्जत दे देते, पर उन्होंने उल्टा मेरी इतनी इंसल्ट की है कि खुद से नफरत हो रही है। तुम ही बताओ। उसने मुझे कहा कि निशु का टेस्ट इसलिए करवाना है कि उससे क्या पता मैं उसकी ही तरह कितनों के साथ सोई होंगी। तुम जानती हो ये शब्द कितने चुभते हैं। इसी बात के कारण मैं इसके पास पहले नहीं आई। अब रिजल्ट आने के बाद मुझे साथ ले जाना चाहते हैं। क्यों? अब क्या मैं पवित्र हो गई? मैंने कभी कहा कि आपका भी क्या पता आप कितने के साथ सोए होंगे? लेकिन दुनिया ने ये हक सिर्फ मर्द को ही क्यों दिया है? वो जब चाहे औरत तो कुचले मसले, फिर उसी को वेश्या कहे। वो खुद क्या है? औरत वेश्या तब होती है जब तुम लोग उसे वेश्या बनाते हो। तुम खुद भी उसके बराबर के ही हो, पर नहीं, बराबर नहीं हो सकते। वो कम से कम सबको बता देती है कि वो वेश्या है। तुम 10 के साथ भी सोने के बाद खुद को देवता समझते हो। अगर वो नीच हो जाती है तो तुम तो उससे भी ज़्यादा नीच हो जो उसे वेश्या बनाते हो। अंजलि के मन में जो आया वो बोलती चली गई। अनीसा भी रो रही थी। वो उसकी पीठ को सहलाती रही। वो फिर बोली, सॉरी अनीसा, जाने मैं क्या कह गई। असल में मुझे उस दिन उसकी बातें सुनकर खुद से नफरत हो रही है। मैं दिन रात यही सोच रही हूँ। मुझे आज लगता है कि एक मर्द के लिए ये कहना कितना आसान है। उसने एक बार भी मेरे बारे में सोचा कि इतने बड़े जहां में मैं 20 साल की प्रेग्नेंट लड़की कैसे अपने बच्चे और अपनी इज्जत को बचाती फिरी। इस दिन के लिए अच्छा होता मैं खुद को किसी रईस की रखैल बनाकर उसके पैसों पर ऐश करती। कहकर अंजलि जोर जोर से रो दी। प्लीज़ आप मत रोइए, भैया गलत है, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अनीसा ने उसे चुप कराते हुए कहा। तुम्हें पता है अनीसा, मुझे लगभग 3 दिन काम नहीं मिला, क्योंकि हर किसी की नज़र मेरे जिस्म पर होती थी। और 3 दिन मैंने खाना भी नहीं खाया था, न रहने को घर था, उस पर भीख भी नहीं मांग सकती थी। उस वक्त एक बार दिल हुआ कि उस आदमी के पास ही चली जाऊं जिसने मुझे रखैल बना कर रखने की बात की थी। लेकिन फिर मैंने खुद को थप्पड़ मारा और ये बात अपने दिमाग से निकाली। तब मुझे एक पंजाबी आंटी मिली। उसने कहा, वो सामने गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ जाकर दुआ करो, वो सब ठीक करेगा। मैं वहाँ गई। मुझे नहीं पता था कि वहाँ कैसे पूजा करनी है। मैं बस अंदर जाकर बैठ गई। बैग मेरे साथ ही था। तब एक बुजुर्ग ने मुझे हलवा दिया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे सारा मुंह में डाल लिया। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा उस तरफ लंगर में खाना खा लो। तब मैंने खाना खाया और वहीं मुझे एक अंकल मिले जिन्होंने मुझे ये दिल्ली की जॉब दी। इतना सब सहने के बाद वो मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाए और ये सब कहे। मैं सुन नहीं सकती। अंजलि ने गहरी सांस लेकर कहा, जैसे बहुत समय से अपने अंदर दबाए बैठी हो, अब जाकर कह पाई हो। अनीसा ने चोरी से रिकॉर्डिंग बंद कर दी। भाभी, भैया को अपने किए की सज़ा मिलेगी। मैं आपके साथ हूँ। भैया को मजबूर कर दूंगी, वो आपसे माफ़ी मांगने आएंगे। अनीसा ने उसे पानी का ग्लास देते हुए कहा। फिर अंजलि वहाँ से चली गई। गौरव ने कमल को फ़ोन किया। कमल, धैर्य के केस में कोई प्रोग्रेस? नहीं भैया, असल में वो ट्रक तो मिल गया है, पर ड्राइवर का पता नहीं चल रहा। किसी भी कैमरे में वो कैद नहीं हुआ, कमल ने बताया। काफ़ी शातिर है जो भी है। मुझे लगता है जिसने पहले मिस्टर सेठ और उसके पार्टनर पर हमला किया था उसी ने ये सब किया है। उस वक्त भी इसने हम पर ब्लेम कर दिया था, अब भी यही इरादा होगा। लेकिन मिस्टर सेठ और धैर्य ने कभी भी हमें दुश्मन नहीं समझा और न ही हमने कभी ऐसा समझा। गौरव बोला। भैया एक बात पूछूं?
वो तरुण का क्या हाल है, आपको कुछ अजीब नहीं लगता? अनीसा ने धैर्य के घर रहने लग गई। उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर ऐसा हो तो वो पहले क्यों इससे शादी करना चाहता था? कमल की बात सुनकर गौरव को भी ये बात अजीब लगी। वो लोग धैर्य और निशु के कारण उलझ गए। तरुण तो उन्हें याद ही नहीं आया। कमल, सही कहा तुमने। ऐसा करो, इसकी भी डिटेल निकाल लो, कहाँ जाता है, क्या करता है, देखें क्या निकलता है। कमल के ओके कहने पर उसने फ़ोन बंद कर दिया। कमल ठीक ही कह रहा है, ये तरुण या उसके पापा ने कोई बात ही नहीं की। महीना होने को आया है अनीसा को वहाँ रहते हुए, पर ये तरुण या उसके पापा ने कोई बात नहीं की इस बारे में। कमल ने जासूसों को तरुण के पीछे लगा दिया। कमल अब बहुत बिजी हो गया था। अब धैर्य का काम भी उसे ही संभालना पड़ रहा था। उसे कई बार बिजनेस ट्रिप पर भी जाना पड़ता, फिर वो अपनी गैर हाजिरी में ये काम अनीसा को सौंप कर जाता था, क्योंकि वो भी इस कंपनी की बराबर की पार्टनर थी। इधर हॉस्पिटल में अंजलि के जाने के बाद भी अनीसा उसके ही बारे में सोच रही थी कि वो क्या करे जिससे गौरव अपनी गलती माने। तब उसे एक आइडिया आया और उसने तय कर लिया कि वो ऐसा ही करेगी। उस दिन शाम को घर आई तो पापा भी निशु के कारण जल्दी घर आ गए थे। अनीसा ने उन्हें अपने प्लान के बारे में बताया। पापा, हमें भैया को लाइन पर लाने के लिए मिलकर काम करना होगा। इसके लिए हमें शीला आंटी और निशु को अपने साथ मिलाना होगा। अनीसा बोली। ठीक है बेटा, मैं तैयार हूँ। तुम शीला और निशु को उसके बारे में समझा देना। हाँ जी, पहले आप सुन लो। भैया आपसे निशु के बारे में कुछ कहें, आप बस एक ही बात कहना। मुझे नहीं पता, तुम्हारी बेटी है, तुम संभालो, ठीक है ना? अनीसा बोली। हाँ, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं अपने टाइम में अच्छा एक्टर था। वो तो तेरे दादा नहीं माने, नहीं तो आज टॉप का स्टार होता। पापा अपने माथे पर आए वालों को झटकते हुए बोले। हाँ हाँ, मुझे पता है। अच्छा निशु, सुनो बेटा, मम्मी को घर लाना है ना, इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि पापा खुद ही मम्मी को घर ले आएं, उसने निशु को समझाते हुए कहा। हाँ चलो, लेकर आते हैं, निशु उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली। अरे ऐसे नहीं होगा ना, हमें पापा के साथ ऐसा करना होगा कि वो खुद जाकर मम्मी को लाएं। सुनो, अब से तुम बस पापा के साथ ही रहना। पापा आए तो कहना कि मुझे आपके साथ सोना है। अगर कहेंगे कि बुआ के साथ सो जाओ तो कहना कि मुझे नहीं सोना। मैं बुलाऊं तो भी कहना कि पापा के साथ सोना है। और रात को 1-2 बार टॉयलेट जाने के लिए कहना। 1-2 बार पानी पीने उठना। पापा को तंग करेंगे। अगर पापा तंग होकर कुछ कहेंगे तो कहना कि मम्मी तो ऐसा नहीं करती थी। मम्मी तो हर बार उठती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, बस मम्मी की तारीफ करना, समझी? अनीसा की बात तीनों शीला, पापा और निशु ने सुनी और चारों गौरव को सुधारने के लिए इकट्ठे हो गए। उस शाम गौरव आया तो निशु पहले ही कार की आवाज़ सुनकर रोने लगी और चिल्लाने लगी, मुझे पापा चाहिए, पापा। गौरव जल्दी से अंदर आया। उसने आकर देखा कि निशु रो रही है। अनीसा, शीला और पापा उसे चुप कराने में लगे हुए थे। गौरव को देखकर वो गौरव से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। गौरव ने उसे गोद में उठा लिया और उसे चुप कराने लगा। वो चुप हो गई। फिर उसने पूछा, क्या हुआ बच्चा? निशु ने पापा के साथ रहना है, पापा सारा दिन नहीं आए, निशु बोली। लेकिन बेटा, पापा ने काम तो करना है, घर में शीला आंटी है ना? नहीं, मुझे शीला आंटी नहीं, पापा चाहिए। मम्मी भी काम पर जाती थी, निशु मम्मी के साथ जाती थी। निशु अच्छी बच्ची, कुछ नहीं कहती, निशु ने अपनी बात समझाई। अच्छा चलो फिर, पापा भी निशु को ले जाएंगे, कहकर वो उसे अपने कमरे की तरफ ले चला। तब उसे ऊपर जाता हुआ बाकियों का अंगूठा दिखाकर ओके किया। सभी अपने बातों में मस्त होने की एक्टिंग करते हुए हंस रहे थे। इसी तरह खाने के वक्त भी निशु गौरव के साथ बैठी। गौरव को उसे खाना खिलाना पड़ा। उसने पहले उसे खाना खिलाया, फिर खुद खाया, फिर सोने के लिए भी उसे अपने साथ ले गया। अभी वो सोया ही था कि निशु ने उसे उठाया। पापा, टॉयलेट जाना है, सुसु आया है। गौरव उठा और उसे टॉयलेट ले गया। फिर वो आकर सोया। उसे नींद आई ही थी कि निशु ने फिर से जगाया, पापा मुझे पानी पीना है। गौरव फिर उठा और उसे पानी पिलाया। सारी रात ऐसा ही चलता रहा। वो रात में ठीक से सो नहीं पाया। वो सुबह सो रहा था, लेकिन निशु ने उसे फिर जगाया। पापा जी, भूख लगी है, दूध पीना है। गौरव ने शीला को फ़ोन करके दूध लाने को कहा। शीला दूध ले आई। तब निशु पीकर सो गई। तब गौरव सोना चाहता था, लेकिन उसने टाइम देखा तो उसे उठना पड़ा। वो उठा और तैयार हो गया। नाश्ते पर सब उसे देख रहे थे। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल साफ दिख रहे थे। अनीसा ने चुटकी ली। भैया ये क्या, आप सोए नहीं क्या? वो निशु ने सारी रात सोने नहीं दिया, कभी टॉयलेट कभी पानी, बस सारी रात यही किया।
क्या वो मेरे साथ सोई थी तो सारी रात सोती रही थी? अनीसा ने जले पर नमक छिड़का। बेटा, बच्चों को ऐसे ही पाला जाता है। तुम दोनों को पता है कैसे पाला है मैंने। तुम तो टॉयलेट के लिए उठाते ही नहीं थे, ऊपर ही कर देते थे। तब हम उठकर तुम्हारे सारे कपड़े और बिस्तर बदलते। नौकरों पर हमने कभी ये काम नहीं सौंपा। मेरे लिए थोड़ा आसान था क्योंकि तुम्हारी मम्मी मेरे साथ थी। वो दिन में तुम्हें संभालती थी और रात में मैं संभालता था। पापा ने अपनी बात कही। हाँ जी सर, बच्चे तो ऐसे ही पलते हैं, दिन भर थकाते हैं, रात भर जगाते हैं। बड़ी मैडम आपका बहुत ध्यान रखती थी। आप भी बेबी जैसी ही जिद्दी थी। न ढंग से खाना खाते देते थे, न कहीं जाने देते थे, शीला आंटी बोली। हाँ, ये ठीक कह रही है। तुम्हारे कारण उसने काम छोड़ दिया था। तुम उसे कहीं जाने ही नहीं देते थे, पापा बोले। गौरव कुछ बोलता इससे पहले ही निशु के रोने की आवाज़ आई। वो खाना छोड़कर ऊपर अपने कमरे में आया। वो उसे नहा धुलाकर कपड़े बदल कर नीचे लाया। वो भागकर अनीसा के पास आई। अनीसा ने उसे प्यार किया और बोली, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, क्या खाएगा? उपमा, इडली, उत्तपम, सब कुछ। निशु ने साउथ की डिशेज बता दी। अनीसा ने आंटी को ये सब लाने को कहा। अनीसा ने अंजलि से इसके फेवरेट खाने के बारे में पहले ही पूछ लिया था। निशु को साउथ इंडियन खाना ज़्यादा पसंद था। वो खाना खा रही थी कि गौरव उसे किस करके जाने लगा तो वो भी उसके साथ चल दी। पापा, मैं भी जाऊंगी। बेटा, मैं काम पर जा रहा हूँ, मुझे भी जाना है। मम्मी भी लेकर जाती थी। वो फिर रोने लगी। हार कर गौरव को ले जाना पड़ा। कोई नहीं, मैं भी आता हूँ, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा इसे संभालने में, पापा ने उसे हौसला दिया। जाते हुए निशु सबको बाय कर रही थी। उनके जाने के बाद वो तीनों हंस पड़े। बेचारे छोटे सर, एक ही रात में क्या हालत हो गई है उनकी, शीला बोली। आंटी, वो डिजर्व करते हैं। आपने अगर भाभी का दर्द देखा होता तो आप ऐसे न कहते। अब बस वो निशु उन्हें वो फ़ोन रिकॉर्डिंग सुनाने में कामयाब हो जाए जो मैंने उसके फ़ोन में रिकॉर्ड कर दी है, और उसे समझाया था कि अगर भैया पूछे तो कह दे कि उसने चोरी से मेरी और मम्मी की रिकॉर्डिंग करी है। वो सुनते ही भैया भाभी के पास जाएंगे, आप लिख कर ले लो। अनीसा को पूरा भरोसा था। मैं जा रहा हूँ ना, तुम चिंता न करना, रिकॉर्डिंग तो मैं ही ऑन कर दूंगा, पापा बोले। पापा, ऑल दी बेस्ट। पापा, अब मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन और ट्रीटमेंट की स्टडी भी कर रही हूँ। वो इस फील्ड में परफेक्ट होना चाहती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं, कहकर अनीसा बाय करते हुए चल दी। ओके बेटा, जो तुम्हारा दिल करे करो। चलो मैं भी कंपनी चलता हूँ। हाँ, शाम को मिलते हैं। पापा भी कंपनी चले गए। इधर बत्रा ग्रुप्स में गौरव निशु को अपनी कंपनी में ले गया। जैसे ही वो एंटर हुई सभी उन्हें देखने लगे। सब देख रहे थे कि सर की शादी तो हुई नहीं है, ये बच्ची कौन है जो उन्हें पापा कहे जा रही है। ये बात पूरी कंपनी में फैल गई। लोग उसके ऑफिस में उसे देखने आ रहे थे। गौरव ने अपनी सेक्रेटरी को निशु का ध्यान रखने को कहा, लेकिन निशु किसी को पास नहीं आने दे रही थी। तब उसने उसे भी बाहर भेज दिया। उसने निशु को कुछ कलर और पेपर दे दिए। वो सोफे पर बैठी कलर कर रही थी, तभी वहाँ पापा आ गए। वो निशु के साथ बैठकर खेलने लगे। अरे वाह, मेरा पुत्र तो बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, पापा उसकी ड्राइंग देखकर बोले। दादू, ये फ्लावर है, ये ट्री है। निशु भी उन्हें बताने लगी। बेटा, अपना फ़ोन देना, मैं अपना नंबर फिट कर दूं, पापा का नंबर है उसमें। मिस्टर बत्रा ने उसे फ़ोन पापा को देने का इशारा किया। नहीं, पापा का नंबर भी नहीं है। पापा, आप भी अपना नंबर डाल दो, कहकर उसने अपना फ़ोन गौरव को दे दिया। गौरव ने उसके स्क्रीन पर लगी फ़ोटो देखी। ये उसकी और अंजलि की फ़ोटो थी। दोनों ही सुंदर थी। गौरव कुछ देर वो फ़ोटो देखता रहा। निशु फ़ोन देकर दादा के पास बैठ गई थी। पापा बात तो निशु से कर रहे थे, पर ध्यान उनका गौरव पर ही था। उनकी सोच के मुताबिक वो उसकी गैलरी की फ़ोटोज़ देखने लगा। फिर उसे रिकॉर्डिंग दिखी तो उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अंजलि और निशा की आवाज़ आ रही थी। दोनों के बीच हुई बातचीत सुनकर गौरव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या गौरव को अपनी गलती का एहसास होगा और वह अंजलि को सम्मानपूर्वक अपने घर लाएगा? क्या गौरव और कमल, तरुण और दिशा की साजिश को जान पाएंगे? अनीसा की जिंदगी और कौन सा नया मोड़ लेगी? धैर्य की मौत के पीछे ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ है जो अनीसा की जिंदगी ही बदल कर रख देगा? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।